जय गुरु जय महाकाली, जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करूंगी और वो विषय है कि 3 ऐसे महत्वपूर्ण संकेत जो बताते हैं कि अम्मा काली की ऊर्जा, आशीर्वाद, उनकी शक्ति आपके साथ चल रही है। भक्तों, जो भी अम्मा काली की पूजा करते हैं, आशीर्वाद उनका अपनी सभी संतानों के साथ रहता ही है। भक्तों, वो सभी संतानों से स्नेह करती हैं और सभी को एक समान समझती हैं। भक्तों, अम्मा काली की पूजा आप करने लगे हैं और एक साधक के रूप में अगर, तो भी अनुभव आपको प्रदान करती हैं अम्मा। और सवारी उनकी ऊर्जा शक्ति अगर आपके साथ है भक्तों, तो भी अनुभव आपको प्रदान करती हैं। भक्तों, पूजा जितनी गहराई से आप करते जाते हैं, उतनी ही नई और गहराई के संकेत और उतना ही आप अम्मा काली को समझ पाते हैं। समझने से तात्पर्य, जब हमारी आत्मा उन्हें समझने लगे, जब हमारी आत्मा भय से मुक्त हो जाए, जब हर समय हर क्षण आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में उनका निवास हो जाए, तब वो आपके समक्ष अपने को किंचित मात्र प्रत्यक्ष रखने का प्रयास करती हैं। क्योंकि हर मनुष्य का शरीर डरपोक होता है भक्तों। आत्मा उसे मजबूत बनाती है, हमें संबल देती है कि उस बड़ी सी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलने के लिए, सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार रहो। और जब आत्मा निडर हो जाती है, तब हमें अम्मा काली से एक तिनके के बराबर उनकी ऊर्जा से सामना करवाती है और हम अम्मा काली को समझने लगते हैं। उस ब्रह्मांडीय शक्ति ऊर्जा को समझने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं, भागते रहते हैं उनकी ओर, उन्हें समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए। और जितना हो सके हम मौका तलाश करते हैं मंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कि हम उन्हें जान सकें। भक्तों, इस संसार में भक्तों इतनी क्षमता किसी के भी नहीं है जो अम्मा काली को अपनी खुली आंखों से देख पाए। लेकिन ऐसा नहीं है भक्तों, इस रास्ते को भी वो आसान बनाती हैं जब भक्त का परीक्षण खत्म होता है और वो जब ऐसा करना चाहती हैं तभी ऐसा होता है भक्तों। हर भक्तों को वो दर्शन नहीं देती, हर भक्तों को अनुभव नहीं देती भक्तों। और अम्मा काली ऐसी हैं जिनसे आप कुछ ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करवा सकते कि नहीं आपको ऐसा करना है, माँ आपको ऐसा करना है, ऐसा कभी नहीं भक्तों। आप उनसे कुछ करवा नहीं सकते कहकर, क्योंकि वो सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं बहुत। आपको बस उनका आशीर्वाद आपको मांगते रहना है। वो खुद आपका परीक्षण करेंगी और आपको रास्ता दिखाएंगी अपने तरफ आने का। जब पूरा परीक्षण आपका कर लेंगी, गहरी आँखों से आपको देख लेंगी, निहार लेंगी बहुत समय, तब आपको रास्ता दिखाएंगी अपनी ओर आने का भक्तों। ये पथ आसान नहीं होता है भक्तों, और आजकल भक्त भी ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन अगर भक्त सच्चा है, आत्मा अच्छी है, भोला है, तो उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू करती हैं अम्मा, अपनी क्लास में डाल देती हैं। और जो भी उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं उसे वो और अच्छा बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं, अपने अनुरूप बनाती हैं, ताकि वो भक्त उन्हें समझ पाए, ताकि भक्त का डर खत्म हो पाए, ताकि भक्त उन्हें देख पाए, उन्हें समझ पाए, डरे नहीं उनसे। अब भक्तों, बातें तो खत्म नहीं होंगी। अब आपको 3 महत्वपूर्ण संकेत बताती हूँ। तो पहला संकेत भक्तों है कि आपके मंदिर में रखी हुई फोटो या मूर्ति देखकर आपको अचानक ही रोना आने लगे। आप रोने लगे बिना वजह के, बिना किसी बात के, सिर्फ देखने से। आप पूजा पे बैठे हैं, आपने माँ की फ़ोटो को देखा, मूर्ति को देखा, और पता नहीं कैसे अश्रुधारा बहने लगी। नहीं पता है क्या दुख है, नहीं पता है आपका रोना क्यों है। खुद को आपको महसूस होने लगे कि आप बच्चे की तरह रो रहे हैं, ऐसा जैसे छोटा बच्चा रोता है। समझ भी नहीं आ रहा है मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ। समझ जाइएगा भक्तों, क्षण भर के लिए उस फोटो मूर्ति में अम्मा काली बैठ गई हैं। बहुत कम होता है ऐसा भक्तों। हम अपनी परेशानियों के लिए तो रोते हैं भक्तों, अपनी परेशानी कहते हैं, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, देवी देवताओं से रोते हैं, भगवान से रोते हैं, कुछ कहते रहते हैं अपनी परेशानी, तब रोते हैं। लेकिन बिना वजह जब रोते हैं, कुछ समझ नहीं आता और अश्रु बहने लगते हैं, तो आपका शरीर समझ नहीं पाता, पर आत्मा जान जाती है कि फोटो में कौन आ गया क्षण भर के लिए, मेरे समक्ष कौन है। ऐसा होता है भक्तों। जब अम्मा आपका चुनाव कर लेती हैं,
वो समझ जाती हैं कि मेरी संतान मुझसे स्नेह करती है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत भक्तों, कभी जब रोते हैं आप, अम्मा काली की पूजा में खोए हुए हैं और आंसू बहने लगे, ध्यान में हैं आंसू बहने लगे, तो दोनों आंखों में ध्यान रखिएगा, बाएं आंखों से अगर पहले आंसू निकलते हैं भक्तों, तो समझ जाइएगा कि आप अम्मा काली माँ काली के प्यारे बन गए हैं, क्योंकि हृदय बाईं तरफ होता है भक्तों। और ये तभी होता है जब अम्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, आपकी पूजा गहराई में होती है। तीसरा संकेत भक्तों, आपका जाप साधना करने के बाद जब निरंतर एक काली परछाई आपको अपनी पूजा घर में दिखने लगे, पायल की आवाज़ सुगंध के साथ आने लगे। अर्धरात्रि में ये ज़्यादातर घटनाएं होती हैं भक्तों। समझ लीजिएगा कि अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। पुष्प चढ़ाया और क्षण भर के लिए, थोड़ी देर बाद आपके बैठे बैठे वो गायब हो जाए आपके मंदिर से, समझ जाइएगा अम्मा ने चुनाव कर लिया है आपका, आपको आशीर्वाद दे दिया है, आपको अपनी संतान, प्रमुख संतान मान लिया है, और वो हर वक्त आपके साथ रहती हैं तब। तो बस भक्तों, बातें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।